एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कौर वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करूंगा सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर, जो 29 मार्च को सैटर्न एक्वेरियस से पाइसेस में गया है, मीन राशि में गया है, इसके ऊपर। अब ट्रांजिट प्रेडिक्शन करने के कपल ऑफ मेथड्स हैं। कुछ लोग मून चार्ट के ऊपर करते हैं कि जहां पे चंद्रमा जिस राशि में है उसको लग्न मान करके, अब शनि को जहां से भी मान के देखा जाए तो ऐसे करके। तो इसमें से वो लोग चंद्रमा को लेते तो हैं एज ए लगना, लेकिन और उसी से रिलेटेड जो हाउसेस होते हैं उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन मैंने पाया कि ये थोड़ा सा जेनरिक हो जाता है, क्योंकि हर एक का चंद्रमा इवन दो मान लीजिए आपके एरीज में है, बाकी प्लानेट तो सब एक जगह पे नहीं होंगे, तो उस बेसिस पे करना प्रेडिक्शन थोड़ा सा जेनरिक हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लगना को रेफरेंस लेके चलते हैं तो लगना में भी सेम चीज है। लगना कॉमन है एंड हाउसेस तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी पोजीशन को देख करके जो है ये बहुत जेनरिक हो जाएगा, क्योंकि ये असर उस तरह से नहीं करता। अब जो एक्चुअल में जो ट्रांजिट जो प्रेडिक्शन करते हैं, अगर कोई कंसल्टेशन कराता है हमसे, तो वो जो देखते हैं तो वो दो तीन चीज देखा जाता है कि एक तो ट्रांजिटिंग जो सैटर्न है वो किस प्लानेट को देख रहा है, किस प्लानेट को एस्पेक्ट कर रहा है और उससे कितने डिग्री पे या एंगल पे है, तो उस पर असर करता है। दूसरा, जो वो प्रॉमिस कर रहा है करने का, क्या उसके चार्ट में ऑलरेडी वो कॉम्बिनेशन पहले से मौजूद है। अगर वो कॉम्बिनेशन पहले से मौजूद है तो ये ट्रांजिट जो है उस चीज को एक्टिवेट करेगा। अगर नहीं है तो इवेंट जो होंगे वो छोटे होंगे। एट द सेम टाइम अगर ऐसा है तो क्या महादशा अंतरदशा जो है, प्रत्यंतर दशा, क्या वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तब तो इवेंट श्योर होगा और बड़ा होगा, अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा कम होगा या फिर टल जाएगा। तो कुल मिला के बहुत सारे एंगल से देखा जाता है और वो ईच इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे बोलना कि ऐसा होगा तो ये थोड़ा सा जनरिक हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादातर इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सैटर्न के ट्रांजिट को, सैटर्न जो पाइसेस में है, वहां पे आपका जो भी लग्न हो या जो भी चंद्र राशि हो, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर प्लानेट, जैसे आज के वीडियो में सूर्य के ऊपर डिस्कस करूंगा कि सैटर्न ट्रांजिट अगर सूर्य के ऊपर होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो ये अगर आपका कोई भी लगना या कोई भी राशि है तो भी अगर आप इस चीज को देखेंगे तो भी ये 70% जो है, 70% तक जो है ये उसी डायरेक्शन में आपको हिंट देगा इवेंट होने का। मैं 70% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने बोला कि महादशा अंतरदशा भी सपोर्ट करना चाहिए। बाकी क्या और कॉम्बिनेशन है उस जगह पे उस प्लानेट के साथ, उसको भी देखना चाहिए। आपका क्या लग्न है, कौन से हाउस को वो रूल कर रहा है, वो देखना होगा। और चंद्रमा से किस तरह का वो रिजल्ट देगा। और जो अदर लग्नाज होते हैं या फिर वर्गा चार्ट्स होते हैं, डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सब चीज के कॉम्बिनेशन एक वीडियो में तो आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे 70% तक आपको हिंट्स तो मिल जाएगा कि ये क्या इशू होने वाला है या क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सैटर्न का ट्रांजिट सूर्य के ऊपर जब होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सैटर्न शनि क्या है। तो शनि जो है हम लोग के प्रोफेशन, एक्शन, बेसिकली ये कर्मा को बताते हैं। तो जो भी आपको पता है कि हम लोग के लाइफ में इवेंट्स होता है वो हम लोग के प्रारब्ध कर्म है, पिछले जन्म के कर्म या फिर संस्कारास के अनुसार जो होते हैं। अब वो कर्म को बराबर करने के लिए, ताकि आप उस चीज को, अब जो भी कर्मा इज लाइक ए क्रेडिट कार्ड, आपने कभी यूज कर लिया था अच्छे समय में कुछ गलत चीज करके, तो अब उसका बिल पे करने का टाइम आया। तो सैटर्न लाइक उस चीज को बराबर करता है। तो दुख दे करके करे या खुशी दे करके करे या बेसिकली आपसे एक्शन, काम करवा करके उस चीज को जो है वो बराबर करवाता है। तो गीता के अनुसार जो है कर्मा में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते, वो जस्ट कर्मा ही है। ये जो हमारे इंद्रियां होती है, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन को भी वो इंद्रिय में मान के चलते हैं। तो ये 6 ही जो है उस चीज को भोगता है एज ए अच्छा या खराब। कभी वो अच्छा फील होता है, कभी वो खराब होता है। तो उस इंद्री को केवल फीलिंग के लिए रखा जाता है, लेकिन एक्शन तो न्यूट्रल है, उसमें कुछ नहीं है। तो सैटर्न का काम है कर्मा। तो हम लोग उस चीज को लेमन टर्म में प्रोफेशन ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, सर्विस ले लेते हैं, बिजनेस ले लेते हैं, लेकिन इन जनरल ये जो है ये बेसिकली एक्शन है, कर्मा है, हम लोग जो एक्ट करते हैं वो है। इसके अलावा सैटर्न का कुछ अपना नेचुरल क्वालिटी है, वो है दुख देना, डिले करना, कष्ट देना, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करना, और एट द सेम टाइम डिजीज, हेल्थ इश्यूज देना। अगर आपके कोई कॉम्बिनेशन निगेटिव है चार्ट में तो उस चीज को ये
इवोक कर देगा। अगर ये खराब अच्छे कॉम्बिनेशन तो उसको भी ये इम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब देखते हैं कि सूर्य के ऊपर जब ट्रांजिट होता है तो क्या होता है। तो सूर्य क्या है, सूर्य अपना नेम फेम रिकॉग्निशन है, आपको जो स्टेटस मिलता है, आपको जो ग्रोथ मिलता है, करियर में जो प्रमोशन मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, बढ़ाई होता है आपका, ये सारा चीज सूर्य को बताता है। सूर्य मतलब आपको शाइन कराता है। इसके अलावा सूर्य जो है फादर भी बताता है, और सूर्य जो है रिपुटेड बॉस या फिर अथॉरिटेटिव पर्सन को भी बताता है, समाज के या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब एक जानते हैं कि सन सैटर्न जब ट्रांजिट करता है सूर्य के ऊपर, मतलब कि आपका चार्ट, आपका लगना या चंद्र कुंडली कुछ भी हो, अगर आपका सूर्य पाइसेस में है, मीन राशि में है, या उससे ट्राइनल में है, मतलब कैंसर में है या स्कॉर्पियो में, या पाइसेस से अगर अपोजिट देखते हैं वर्गो, वहां पर है, तो ये चार जगह पे अगर सूर्य है, तो ये आपको ये जो सेकंड का ट्रांजिट है 2.5 साल के लिए जो होता है, तो इसमें आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका करियर ग्रोथ होगा, आपको अवार्ड मिल सकते हैं या फिर प्रमोशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो है प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। ये ग्रोथ वाला टाइम है, लेकिन इतना श्योर है प्रमोशन तो चलिए एक टाइटल है, लेकिन आपका रिकॉग्निशन, आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, आप ग्रो करेंगे। सैटर्न इवन तो ये ट्राइनल पे है, पाइसेस से ट्राइनल मतलब जो वाटर साइन है 4, 8, 12 इस पे है, या फिर वर्गो में है जो पाइसेस के अपोजिट है। इसके अलावा अगर नहीं है और शनि फिर भी दृष्टि डाल रहा है, जैसे शनि का दृष्टि होता है तीसरा, 7वां, 10वां, तो जो तीसरा दृष्टि है, तो पाइसेस से अगर देखा जाए तो टॉरस पे अगर आपका सैटर्न है, और अगर 10वां देखा जाए तो सेजिटेरियस पे अगर आपका सैटर्न है, वर्गो तो हम लोगों ने, तो भी जो है ये आपको नेम फेम रिकॉग्निशन दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन म्यूचुअल जब रहता है, मतलब ट्राइनल में रहता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो है सूर्य जो है गैदरिंग और ऑस्पिशियस इवेंट्स कराता है परिवार में। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके घर में कोई ऑस्पिशियस इवेंट्स होंगे, कोई सेलिब्रेशन होगा जिसमें सारे लोग आकर के मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। सन जो है रॉयल फूड को भी बताता है, तो खाने पीने का वो जो चीज है वो अच्छा होगा। तो सैटर्न को सन की ओर से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मतलब आपके प्रोफेशन वाइज नेम फेम रिकॉग्निशन अच्छा, ये सब चीज मिलेगा। लेकिन सैटर्न सूर्य को जो है वो अपना निगेटिव रिजल्ट देगा। तो सन जो रिप्रेजेंट करता है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सन आपका पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, या फिर आपका टॉरस या सेजिटेरियस में है, इस जगह पे कहीं पे भी है, तो ये आपके फादर को हेल्थ इश्यूज देगा, स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा, और हो सकता है कि जो बॉस में, जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो आदमी है, उनके साथ जो है थोड़ा सा बातचीत में दिक्कत करे। सन सैटर्न यूजुअली अगर कॉम्बिनेशन खराब है कुंडली में, पहले से सन की स्थिति ठीक नहीं है, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस क्रिएट करने की भी कोशिश करता है। तो इस तरह की चीज ये करने की कोशिश करेगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि हेल्थ जो है फादर का डेफिनेटली ये डिस्टर्ब करता है। पर्टिकुलरली अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, तो ये क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ सैटर्न ट्रांजिट होता है, तो उसमें से फादर का जो हेल्थ है उस चीज को डेफिनेटली ये डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो है सन से अगर 8वें पे सैटर्न है, कहने का मतलब कि अगर आपका सूर्य, ये स्पेशल क्राइटेरिया, हाँ, कहने का मतलब है कि सूर्य अगर आपके लियो में है, सिंह राशि में अगर आपका सूर्य है, तो वहां से जो 8वां राशि होगा वो होगा पाइसेस। तो सैटर्न जब भी किसी भी प्लैनेट से 8वें राशि पे जाता है, तो उसको डेथ काइंड ऑफ कष्ट देने की कोशिश करता है समटाइम्स, डिपेंडिंग ऑन द राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो, और जुपिटर के ट्रांजिट पे जो है ये चीज वेरी करता है। तो अगर आपका सन लियो में है, तो आपको अपने फादर का केयर थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, उनका हेल्थ जो है वो ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है, तो आप उनको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ज्यादा। इसके अलावा सूर्य का जो जनरल सिग्निफिकेंस है, जैसे फॉरेस्ट को बताता है या फिर हाइकिंग को या एडवेंचरर वर्क को बताता है। तो अगर सैटर्न और सन का, मतलब सैटर्न जो है सन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, कहीं से भी लिंक हो रहा है, तो आपको ये सब में भी इंटरेस्ट देखा जाएगा कि आप हाइकिंग जाएंगे, माउंटेन्स का ट्रिप जाएंगे, और थोड़ा सा एडवेंचरस वर्क जो होता है, अगर आप इंटरेस्टेड है उस एरिया में, तो वो भी करेंगे। तो ओवरऑल जो है ये टाइम पीरियड करियर पर्सपेक्टिव से अच्छा है, और फादर के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम है। और बॉस से जो है ज़्यादा
झगड़ा पंगा नहीं लेने का, ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। और तो लेकिन फिर भी इस टाइम में थोड़ा आपका ईगो क्लैश भी हो सकते हैं अगर आप उनसे ज़्यादा वो किए तो, लेकिन फिर भी आपको बॉस का सपोर्ट मिलेगा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको फिर भी ट्रबल फील हो रहा है, क्योंकि अगर राहु सन के साथ है या फिर केतु सन के साथ है या सैटर्न सन पहले से है या सन मंगल है, तब अगर सैटर्न ट्रांजिट करेगा उस जगह पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जो है, निगेटिव चीज जो है वो चीज देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। तो प्रॉब्लम परेशानी ये चीज ज्यादा रहेगा। और पर्टिकुलरली राहु है तो नेम फेम को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, तो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल जो एरिया जो है ये यही रहेगा, फादर, नेम फेम, रिकॉग्निशन, प्रमोशन। इवन तो आप जॉब में है या बिजनेस में है, बिजनेस में है तो आपको न्यू रिकॉग्निशन आपके काम का मिलेगा, आपको नया अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ये सारी चीज होंगी। अगर आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं और अच्छा नहीं है, तो जो सबसे अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो है शिवलिंग पे जल चढ़ाना, या फिर अगर पॉसिबल हो तो 3 महीने में एक बार किसी भी मंदिर, शिव मंदिर जाइए, वहाँ रुद्राभिषेक होते रहता है, तो आप उनके सामने बैठ जाइए, प्रणाम कीजिए, पूरा रुद्राभिषेक अटेंड कीजिए, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है शांत हो जाते हैं। क्योंकि ये कर्मा है, ये आप ही का कर्म है, तो ये ऐसे तो नहीं जाएगा, आपको शरण में जाना ही पड़ेगा और उनके कृपा से ही आपका ये कर्म कटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सैटर्न का ट्रांजिट ओवर मून डिटेल में, कि अगर मून का पोजीशन सैटर्न से कहाँ पे, इसको लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टैनिया। थैंक यू।